नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और इस समय की सबसे बड़ी खबर मिल रही है बिहार से, जहां पर पल पल समीकरण बदल रहे हैं और अब नीतीश के समर्थन देने पर चिराग पासवान का बयान भी सामने आ गया है। नीतीश के एनडीए के अंदर शामिल होने पर चिराग पासवान ने कहा है कि मतभेद था, है और रहेगा, लेकिन सिर्फ बीजेपी की वजह से हम समर्थन कर रहे हैं। 2020 से ये मतभेद बहुत ज्यादा चर्चा में आया था और उसके बाद से अब तक ये मतभेद बना हुआ है और चिराग पासवान ने एक बार फिर साफ कर दिया कि एनडीए की वजह से हम साथ दे रहे हैं, पीएम के हर फैसले के साथ हैं, लेकिन मतभेद बना रहेगा। सुनवाते क्या कुछ कहा। हम लोग के लिए ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। जो सोच प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रखते हैं, विकास की, डबल इंजन की सरकारों की, मेरे प्रधानमंत्री की अपनी सोच है और हम लोग का भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर विजन है। मैंने कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है, संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहाँ पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के नाम पर लगातार अटकलें तेज हैं कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ आज ले सकते हैं। आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल के नेता पर सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लगी है और दूसरा जो नाम है उपनेता के तौर पर वो विजय सिन्हा का है। ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। ऐसी खबर है कि ये उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं सम्राट चौधरी। इससे पहले सुबह 10 बजे सम्राट चौधरी ने बीजेपी विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक की थी और उसकी थोड़ी ही देर बाद उन्हें बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर चुन लिया गया। बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं सम्राट चौधरी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि अब से कुछ देर पहले सम्राट चौधरी ने जो बयान एक दिया था वो भी सामने आया था, जिस पर उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, पार्टी के लिए आभारी हैं और जो जिम्मेदारी दी गई है उसे ईमानदारी से निभाएंगे। अब ऐसे में लगातार नाम को लेकर अटकलें तेज हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस बार उप मुख्यमंत्री के नाम दूसरे होंगे, पार्टी दूसरी होगी। तो सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं और इस बीच एक और जानकारी, नीतीश के साथ शपथ ग्रहण में शामिल होंगे 8 मंत्री। बीजेपी के कोटे से 3 मंत्री बनाए जाएंगे, जेडीयू के कोटे से 3 मंत्री होंगे और हम पार्टी की तरफ से 1 मंत्री होगा। एक निर्दलीय विधायक भी शपथ लेगा। तो नीतीश के साथ 8 मंत्री शपथ लेंगे, यानी नया मंत्रिमंडल भी साफ हो गया है। बीजेपी की तरफ से आप देखिए कैसे इसको शामिल किया गया है। बीजेपी की तरफ से 3, जेडीयू की तरफ से 3, एक निर्दलीय, एक हम पार्टी से। तो सारे समीकरणों को साधा गया है। पूरे बिहार की राजनीति में अब क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसलिए कोई भी गलती ना हो, इसीलिए इन समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। और 8 मंत्रियों की भी चर्चाएं हैं, जिसमें एक सम्राट चौधरी भी हैं जो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। चर्चाएं बहुत तेज चल रही हैं और लगभग ये फाइनल भी हो चुका है कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है। और इसी बीच सीधा हम ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। अनूप, वैभव और अनामिका सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अनामिका, आपके पास आते हुए हमें ये जानकारी मिल रही कि 8 मंत्री जो हैं आज वो शपथ ले सकते हैं, जिसमें बीजेपी कोटे से भी होंगे, जेडीयू से भी होंगे, हम से भी होंगे और एक निर्दलीय भी होगा। तो कुल मिलाकर ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा और क्या बड़ी खबर? और देखिए, जो जानकारी मिल रही है वो यही यहाँ पर हवा में तैर भी रही है। जिस तरीके से जेडीयू दफ्तर की अगर बात की जाए या मुख्यमंत्री आवास की, वहां से भी यही जानकारी मिल रही है कि 8 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं, जिसमें 2 मंत्री जो है, 2 डेप्यूटी सीएम बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इनके नाम क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा जेडीयू से 2 मंत्री होंगे, जिसमें श्रवण कुमार का नाम आ रहा है। एक और नाम सामने आ रहा है, संतोष मांझी जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनका नाम आ रहा है। सुमित सिंह जो कि निर्दलीय विधायक है, उनको भी इस बार मंत्री बनाया जा रहा है। तो 4-5 नाम
नाम जो है वो तय माने जा रहे हैं। हालांकि 2-3 नामों को लेकर के अभी भी असमंजस बना हुआ है। चिराग पासवान की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं कुछ और चल रही हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है दरअसल कि मंत्री पद उनको दिया जा सकता है। दूसरी ओर चिराग पासवान ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो डिफरेंसेस है उनके नीतीश कुमार के साथ वो कंटिन्यू बने हुए हैं, लेकिन वो बीजेपी के कहने पर या बीजेपी के साथ है, लिहाजा वो इस गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सपोर्ट करने में शर्तें क्या होंगी उनकी ओर से मंत्री पद को लेकर या बाकी अन्य चीजों को लेकर, इसको लेकर रुख साफ नहीं हो पाया है। 8 नाम अभी भी यहाँ पे चल रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल कुल 8 लोगों का नहीं होगा, ये भी तय है, क्योंकि 78 अगर बात की जाए तो आंकड़े बीजेपी के पास है, जबकि 45 का आंकड़ा जेडीयू के पास है। इसके अलावा बाकी भी लोग हैं, तो सिर्फ 8 मंत्री से काम नहीं चलेगा। जो प्रारूप होगा मंत्रिमंडल का वो इससे ज्यादा का होगा, लेकिन देखना ये होगा कि अभी और बिल्कुल अभी शुरुआती नाम आए हैं अनामिका, और जानकारी यह भी मिल रही है कि बीजेपी से सम्राट चौधरी की शपथ होगी और विजय सिन्हा भी शपथ लेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी की तरफ से प्रेम कुमार भी शपथ ले सकते हैं। जो 3 बनाए जा रहे हैं उनके नाम हम आपको बता दें, बीजेपी के कोटे से, जेडीयू के कोटे से विजय चौधरी शपथ लेंगे, विजेंद्र यादव लेंगे और श्रवण कुमार शपथ लेंगे। और हम कोटे से, जैसा अभी अनामिका बता रही थी, जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष मांझी, वो शपथ लेंगे और निर्दलीय सुमित कुमार लेंगे। ये पहले भी नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं और नीतीश कुमार को इन्होंने समर्थन दिया है निर्दलीय होते हुए। अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, देखिए जो आप बात करें मृदुल, और आप जरा इस बात को ध्यान रखें कि मैंने बहुत पहले ही कहा था कि अगर जो भी कोटे का नाम सामने आ रहा है, जो भी मंत्री पद का नाम सामने आ रहा है, बीजेपी में सेकंड लाइन की बहुत ज्यादा काम हो रही है। सेकंड लाइन को लेकर आपने देखा सुशील मोदी का नाम सामने आ रहा था, रेणु देवी का, लेकिन हम कह रहे थे लगातार, रिपब्लिक कह रहा था कि कोई नया नाम चौंकाने वाला होगा। सेकंड लाइन के जो लीडरशिप है उसको तैयार करने के लिए सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा का नाम सामने आया, और एक प्रेम कुमार जो पुराने दिग्गज है उनका नाम भी सामने आया। लेकिन जेडीयू कोटे की बात करें मंत्री पदों की, तो नीतीश कुमार का जो स्टाइल ऑफ वर्क ऑफ स्टाइल है वो अपने विश्वस्तों को साथ लेकर चलते हैं, कभी उनको छोड़ते नहीं है। इसीलिए आप देखिए विजेंद्र यादव हो या फिर विजय चौधरी हो या फिर तमाम नाम जो है जेडीयू के कोटे से जो नाम सामने आ रहे हैं, ये तमाम वो नाम है जो नीतीश के बेहद करीबी हैं और हर बार ये अपने साथ इनको लेकर चलते हैं। और जो आगे भी मंत्री पद का नाम जेडीयू कोटे से आएगा उनमें भी वही लोग होंगे जो नीतीश के बहुत करीबी, भरोसेमंद है। लेकिन बीजेपी के कोटे से चौंकाने वाले नाम जो मंत्रिमंडल में है वो आ सकते हैं। सुमित सिंह इकलौते निर्दलीय विधायक है जिन्होंने सरकार को समर्थन दिया है, तो जाहिर तौर पर उनको मंत्री पद मिलना शामिल था। लेकिन एक सस्पेंस यहाँ ये बन रहा है कि सुमन जो है, जो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, उनको मंत्री पद दिया जा रहा है, जबकि मांझी साफ कह रहे थे कि 2 मंत्री पद होने चाहिए थे, 4 विधायक उनके हैं। ऐसे में कोई ना कोई डील जरूर हुई होगी, लेकिन आगे जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो फिर इस पर पूरी तरह से बातचीत हो पाएगी। लेकिन अभी फिलहाल देखिए तमाम जो बीजेपी के विधायक है एक एक कर अपने निकल रहे हैं यहाँ से। 5 बजे का वक्त तय किया गया शपथ ग्रहण को लेकर, उससे पहले तमाम लोग वापस आएंगे और एक साथ जाएंगे राजभवन। 5 बजे के समय पर लगातार निगाहें बनी हुई। अनूप, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इसी बीच हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। For this whole tamasha and this change of government is going to happen in Bihar. That is why I demand that the Prime Minister of our country, Shri Narendra Modi, Tejasvi Yadav, Deputy Chief Minister, and the present Chief Minister, Mr. Nitish Kumar, should apologize to the people of Bihar. All 3 have deceived the people of Bihar. What did Nitish Kumar say? That I will die, I will not go back to BJP. What did Tejasvi Yadav say? That we will ensure that we will sweep in Lok Sabha. What did Prime Minister had to say about Nitish Kumar and Tejasvi Yadav and about Nitish Kumar? When Mr. Nitish Kumar Assembly in an objectionable way described about our women in the